रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट केस है। और आज के केस का मुद्दा इस बात का है कि क्या कोई महिला यदि अपने पति की तरह ही कोई काम कर रही है, यानी नौकरी पेशा है, और उसका पति भी नौकरी पेशा है, यानी दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, तो क्या वह अपने पति से अलग होने के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है कि नहीं? अगर मांग करती है तो क्या उसे गुजारा भत्ता मिलेगा या नहीं? तो एक ऐसा ही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। क्या ऐसी महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है जो कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं? जैसा कि जो है केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक महिला थी जो कि अपने पति से अलग रह रही थी, तो उन्होंने गुजारा भत्ता की मांग किया था। देखिए, वो महिला जो थी वो एक प्रोफेसर थी और उनके पति भी प्रोफेसर ही थे। दोनों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो महिला अपने पति से किसी कारणवश अलग रहने लगी थी, तो वह अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करती हैं। उनका ये कहना रहता है कि मेरे पति की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए के लगभग है और मेरी सैलरी जो है वो 60,000 है, तो मुझे इनसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। देखिए, जब यह मामला लोअर कोर्ट में जाता है तो लोअर कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि इनकी मांग को खारिज कर दिया गया। जब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता है तो हाईकोर्ट ने भी इनकी मांग को खारिज कर दिया। तब यह मुद्दा एक रिट याचिका के माध्यम से पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि इस केस की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका एवं जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ कर रही थी, यानी 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने जब सारे मुद्दे, सारी बातों को देखा और जाना, जैसा कि देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों लोगों की 1 मंथ की जो सैलरी का जो सबूत वगैरह था उसको भी पेश करने की बात वहां पे कही गई थी, दोनों पति और पत्नी से। तो यह सब चीजें देखने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि जब 2 जजों की खंडपीठ ने इनकी सारी बातों को सुना और समझा, तो उन्होंने कहा कि यदि पत्नी आत्मनिर्भर है और अपनी आय से जीवन यापन कर सकती है, यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि देखिए, गुजारा भत्ता के मामले में यदि पत्नी आत्मनिर्भर है, स्वयं से अपना कुछ ऐसा कार्य कर रही है, ऐसे कोई नौकरी कर रही है जिससे वो अपना गुजारा भत्ता स्वयं कर लेती है, तो पति पर गुजारा भत्ता देने का दायित्व तो यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पे तब यह दायित्व नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि यदि पति और पत्नी की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति समान है, यहाँ पे कोर्ट ने यह बात भी कहा कि यदि पति और पत्नी जो हैं उन दोनों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है वह दोनों समान है, तो पति द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस केस में क्या था कि दोनों पति और पत्नी दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो दोनों लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बराबर ही थी। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे मामले हों तो वहां पे जो पत्नी है उसे पति द्वारा गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो गुजारा भत्ता की बात की जाती है वो हमारी सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो होता है उसमें यह बात बताई गई कि कोई भी पत्नी अगर अपना गुजारा भत्ता नहीं कर पा रही है अपने पति से अलग होने के बाद, तो अपने पति से इसकी मांग कर सकती है। तो देखिए, हमेशा पति को अपने पत्नी का गुजारा भत्ता मतलब देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इस जो सेक्शन है उसका मतलब मकसद ही यही है कि जो महिला है उसको जो है अपने पति के साथ जिन स्थिति में रहती थी तो उनसे अलग होने के बाद भी उसकी स्थिति सही रहे, वो खा सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो मतलब इन सब चीजों के लिए उसको जो है गुजारा भत्ता दिलाया जाता है। तो देखिए, इस केस में क्या है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब महिला को इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महिला स्वयं से कमाई कर रही है, स्वयं से वह जो है
अब नौकरी कर रही है और ऐसी नौकरी कर रही है जो कि उसका पति भी वही कर रहा है, यानी कि दोनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति यहाँ पे समान है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में पति को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। देखिए यह जो केस है, इस केस में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस केस को माना जा सकता है समानता के संदर्भ में, कि महिला और पुरुष के बीच जब समानता है तो भले जो है वो पति पत्नी है और हमेशा पति को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है, लेकिन दोनों में जब समानता है तो यहाँ पे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट का यहाँ पे कहना है। इसलिए कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं के आत्मनिर्भरता और समानता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे माना जा रहा है। यह निर्णय उन मामलों में भी मिसाल बन सकता है जहां पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति समान हो, कोई भी पक्ष एक दूसरे पर निर्भर ना हो। तो देखिए इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वह जजमेंट यही है कि जैसे देखिए पहले गुजारा भत्ता की जो बात आई थी सीआरपीसी के सेक्शन 125 में, वह किस लिए आई कि महिला पहले के समय में जो है पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो किसी कारणवश अगर अपने पति से अलग रह रही है तो वह क्या करेगी, वह जो है अपना गुजारा कैसे चलाएगी। इसीलिए महिलाओं को हमेशा गुजारा भत्ता दिलाया जाता था। लेकिन अब जब समानता की बात आ रही है, आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, यानी कि महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हो गई हैं कि वह स्वयं से अपना जो है निर्वहन कर सकती हैं, वह स्वयं से अपना खर्चा उठा सकती हैं। तो यहाँ पे शायद इसीलिए जो है यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि जब महिला खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है और इतनी कमाई करती है जितना उसका पति करता है, यानी कि महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अपने पति के बराबर ही है, तो कोर्ट का यहाँ यही मानना है कि तब ऐसी स्थिति में पति को गुजारा भत्ता देने की कोई जरूरत नहीं है महिला को। इसलिए इस महिला की याचिका को खारिज कर दिया गया। तो यह था पूरा सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोग यही बात समझे कि जब महिला और पुरुष की आर्थिक स्थिति समान है तो वहां महिला अगर अपने पति से अलग रह रही है तो उस स्थिति में महिला को पति से गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे ऐसे नए नए केसों जानकारी इसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।